नमस्ते ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। क्या हो अगर आप भी ऐसे लिखना शुरू कर दें? चमत्कार होंगे। परेशानियां चुटकियों में हल होना शुरू हो जाएंगी। मैं आज आपको अपने भगवान के लिए लेटर लिखना सिखा रही हूँ। लेटर टू गॉड। जिस भी भगवान को आप दिल से मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, भोले बाबा को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, बाबा को मानते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं, बस आपको एक लेटर लिखना है। और उस लेटर के लिखने के साथ ही आपकी परेशानी ऐसे, जी बिल्कुल, ऐसे छूमंतर हो जाएगी चुटकियों में। मैं नहीं कह रही कि 24 घंटे में इसका रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा, लेकिन मैं इतनी बात तो अवश्य बोल सकती हूँ कि आपको कुछ ही दिनों में रास्ते नजर आ जाएंगे। मैंने इसे खुद किया था। और मुझे ये किसने सिखाया पता है? ब्रह्म कुमारीज में। जब मैंने राजयोग मेडिटेशन सीखा था, कोर्स किया था, वहाँ मैंने लेटर टू गॉड लिखना सीखा। पर्सनली उन्होंने मुझे गाइड किया। वहाँ की एक दीदी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट, जो वहाँ की हेड है। उन्होंने मुझे वो लिखना सिखाया। और मैंने जब उनको अपनी पर्सनली उनको बोला कि इतना मन भारी रहता है, जब शुरू शुरू में मैंने राजयोग मेडिटेशन सीखा था, तो मन में बड़ी उथल पुथल चलती थी। कोई भी परेशानियां हैं, घर परिवार की या मानसिक स्थिति, कोई भी, कुछ भी हो सकती है ना। मैंने उनसे एक ही बात बोली कि मैं क्या करूं कि सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल जाएं। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, लेटर लिखो। क्या लेटर? लेटर किसके लिए? कि अपने भगवान के लिए, शिव बाबा के लिए, परमात्मा के लिए। और मैं ये नहीं कहती कि तुम शिव बाबा को ही लिखो, तुम जिस किसी को मानती हो उसको लिखो। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप जिस किसी को मानते हैं आप उसको लिखें। वीडियो का बनाने का मकसद मेरा एक ही है कि आपको मैं लिखने का तरीका सिखाऊं। उन्होंने जिस तरीके से मुझे सिखाया वो बहुत ही मैजिकल वे था, लेकिन मैंने कुछ अपने पर्सनल वे भी डाले। क्योंकि पता है क्या, जब तक हम अपना पर्सनल टच नहीं डाल देते किसी में, तो वो चीज़ हमें फील नहीं करती है। अब मैं आपको कहूँ कि आप ये गाना सुनना शुरू करो, अब उस गाने को आपको पसंद ही ना आए तो आप फीलिंग ही ऐड नहीं करोगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि सेल्फ लव से जुड़ा हुआ अपने पसंद का गाना सुनना शुरू करो। तो आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपने अपने पसंद के सॉन्ग सुनेंगे तो आपको उसमें फीलिंग्स आएगी। तो लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसमें आप अपना भी कुछ ऐड कीजिएगा। अपना पता है क्या ऐड करना? जैसे मैंने किया, अपनी फीलिंग्स, आप जिस भगवान को मानते हैं वो ऐड करना। उन्होंने मुझे बोला शिव बाबा को लिखना है, परमात्मा शिव बाबा को, लेकिन मैं जिसको मानती हूँ मैंने उसी को लिखा। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण को लिखो, राधा रानी को मानते हैं तो राधा रानी को लिखो, शिव बाबा को मानते हैं तो शिव बाबा को लिखो, क्योंकि सब एक ही तो है। अलग अलग तो कोई भी नहीं है, नाम ही तो अनेक है तो वो शक्ति एक ही ना। तो बस, अब ये लेटर हमें लिखना कब है, क्यों लिखना चाहिए? ये लेटर हमें वैसे तो हर 15 दिन में, हर 1 महीने में, या 15 दिन में, हफ्ते में एक बार ज़रूर लिखना चाहिए। क्योंकि देखो, हर दिन हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। बहुत ही ऐसा कम होता है लोगों की ज़िंदगी में कि हर दिन उनकी ज़िंदगी खुशनुमा जा रही है। उनकी ज़िंदगी में अगर 2 दिन खुशनुमा है तो तीसरे दिन कुछ ना कुछ चैलेंज ज़रूर आएगा। और यहाँ आप ही की ज़िंदगी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं भी इंक्लूड हूँ। मेरी लाइफ में भी ये सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी में भी सारी चीज़ें हैं, सारे चैलेंजेस हैं, सारी ऑब्स्टिकल्स हैं। तो बस हमें करना ये है कि अगर हम समय समय पर अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को एक लेटर लिखना शुरू कर देना, तो जो बर्डन, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें, जो दिमाग में बोझा हम लंबे समय से लेकर चलते आ रहे हैं, 1 साल पीछे का, 2 साल पीछे का, 10 साल पीछे का, उससे क्या होगा, वो चीज़ें डिक्लेयर होती चली जाएंगी। मतलब सॉरी, डिक्लेयर नहीं, क्लटर होती चली जाएंगी, कटती चली जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। कहते हैं ना कि अगर हम अपने घर में क्लीनिंग ना करें डेली तो डस्ट ज़रूर से जमा हो जाएगी। अगर हम 10 दिन डस्टिंग ना करें ना, तो देखना जाले, मूले, डस्टिंग जमा हो जाएगी। अगर डेली डस्टिंग करें तो वो चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन हम डीप क्लीनिंग हमेशा हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करते हैं अपने घर की। जाले हटाना, उन जगहों को साफ़ करना जिन जगह पे कबाड़ भरा पड़ा है,
उसको कबाड़ वाली चीज़ों को हटाना, सही चीज़ों को रखना। हम 15-20 दिन में तो एक बार तो ज़रूर करते हैं। अपने फर्नीचर्स को साफ़ करना, फ्रिज को साफ़ करना, किचन के डीप क्लीनिंग करना, हर इंसान यही करता है। तो क्यों ना इसको हम अपने दिमाग के साथ करें, अपने आप के साथ करें, है ना? तो चलो, मैं लिखने का तरीका आपको बता रही हूँ। आप एक-एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनिएगा। अब करना कब है आपको? जब भी आपको ये वीडियो मिले ना, जब कभी आपको ये वीडियो मिले, एट द टाइम वीडियो मिल रहा है या उसी टाइम करने का मन कर रहा है तो उसी टाइम करें। कुछ दिन बाद वीडियो मिला है तब करने का मन कर रहा है तब करें। इसकी कोई डेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि कब करना है। पूरे दिन में कब कर सकते हैं? पूरे दिन में जब भी आपको 10 से 15 मिनट का वक़्त मिले आप तब करें, और एक बार करके छोड़ देना है। एक बार करके हफ़्ता 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब हफ़्ता 15 दिन बाद ज़रूर इसे रिपीट करना, ठीक है? या तो 1 महीने बाद रिपीट करना, या तो 15 दिन बाद रिपीट करना। इस प्रक्रिया को ज़रूर से रिपीट करना। इससे आपके दिमाग की क्लीनिंग होती चली जाएगी, मन की क्लीनिंग होती चली जाएगी। आत्मा ने जो नेगेटिविटी पकड़ के रखी है ना, वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। क्योंकि इनको क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो, लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको एक पेंसिल लेनी है। जी, आपको ये लेटर पेंसिल से लिखना है। पेंसिल या पेन आप ले सकते हैं, ब्लू पेन ले सकते हैं, रेड पेन ले सकते हैं। ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिएगा। अब आप लोग कहोगे कि पेंसिल भी तो ब्लैक है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने पेंसिल से ही ये अपना लेटर लिखा था, क्योंकि हम इसमें अपने प्रभु को अपनी परेशानियाँ ले बताने वाले हैं। ज़िंदगी की परेशानियाँ, ज़िंदगी की उलझनें, ज़िंदगी का बोझा, ज़िंदगी का स्ट्रेस, हम वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, ठीक है? तो आप ब्लू या पेंसिल, ये 2 कलर आप यूज़ कर सकते हैं, 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। रेड पेन आप यूज़ मत कीजिएगा। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप पूरे दिन में इसे कभी भी करें, एक बार करके आपको लेट को कर देना है। अच्छा, जब आप ये लेटर लिख लोगे ना, इस लेटर को लिख कर आप अपनी किसी नोटबुक में रख दीजिएगा, ठीक है? अभी बर्न मत कीजिएगा, इसको जलाइएगा मत, इसको मिट्टी में गाड़िएगा मत, इसको फाड़िएगा मत, अभी मत कीजिएगा। लिख कर छोड़ दीजिएगा। जब आप सेकंड लेटर लिखने जाओगे 15-20 दिन बाद, जब भी आपका मन करे, 21 दिन बाद, 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद, तब आप इस लेटर को डिस्पोज़ कर सकते हो। डिस्पोज़ कैसे? आप इसे जला सकते हो, या आप इसको मिट्टी में नहीं गाड़ना, पानी में भिगोकर डिस्पोज़ कर सकते हो, बहते पानी में बहा सकते हो, ठीक है? बस गंदे पानी में मत बहाना। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसे जला सकते हैं, ठीक है? जलाकर इसके एशेज़ को यूनिवर्स में छोड़ सकते हैं, ब्रह्मांड में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ आपको लिखना कैसे है। जैसे मुझे लिखना सिखाया वैसे ही मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ। बस आपको अपने इष्ट को लेकर चलना है। इसको करने से पहले 5 मिनट के लिए आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग से आपको ये एहसास होगा कि आपके अंदर जितनी उथल-पुथल चल रही है, वो आप अच्छे से लिख पाओगे, बता पाओगे। और देखो, ऐसा समय आप चुनिएगा अपने हिसाब से जिससे कि आपको 10 मिनट तक कोई परेशान ना करे, ठीक है? एक बारी लिखकर आपको बैठकर लिखना है। 1 पेज का लिखो, 1.5 पेज का लिखो, आधे पेज का लिखो, 2 पेज का लिखो। एक ही बार लिखकर आपको रखकर लेट गो कर देना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आधा लिख लिया अब कल नहीं, ऐसा नहीं करना, ओके? अभी आपने नोटबुक ले ली, कोई भी किसी भी प्रकार का कॉपी नोटबुक ले सकते हैं, पुराना, नया, जैसा भी मर्ज़ी है आप लीजिए। सबसे ऊपर आपको लिखना है डियर माय गॉड या डियर परमात्मा, ठीक है? मेरे प्यारे शिव बाबा, या मेरे प्यारे कृष्ण, या मेरे प्यारी राधा रानी, इस तरीके से आप जिनको भी मानते हैं आप उनको इस तरीके से संबोधित करेंगे, और बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे आप उनसे 1 टू 1 बात कर रहे हैं। वो आपके सामने बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स, सारी भावनाएं झोंक देना इसके अंदर। सोच लेना यही वो समय है जिस वक्त आप अपने दिल का हाल उनको बताने जा रहे हैं। अब शुरुआत करना, जो अभी आपकी ज़िंदगी में आपको लग रही हैं चीज़ें, आप जिन चीज़ों से परेशान हैं, जिन चीज़ों से बहुत स्ट्रेस में हैं, जिनके कारण आपके अंदर बीमारियां हैं, जिनके कारण आप सुखी नहीं हैं, जिनके कारण आज आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मची हुई है, सारी चीज़ें ऐसे लिखना जैसे आप किसी से बता रहे हो, जैसे किसी से बात कर रहे हो, जैसे किसी को बोल रहे हो। सोच लेना कि वो
आपके प्रभु, आपके परमात्मा आपके सामने बैठे हैं या आप उनसे फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं, आप उनको सारी बातें बता रहे हैं, ठीक है? मैंने जैसे लिखा था बिल्कुल ऐसे ही लिखा था कि डियर शिव बाबा, मेरे मन में ये सारी बातें चल रही हैं। मैं एग्ज़ाम्पल में आपको बता रही हूँ, आपको लिखना ऐसे है, मेरे मन में ये सारी बातें चल रही हैं। मैं इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी लाइफ में आज ये चीज़ें हैं जिनके कारण मैं हर दिन बहुत कुछ सोचती हूँ, ओवरथिंकिंग करती हूँ या करता हूँ। मैं छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लग जाती हूँ। कोई भी मुझसे कुछ कह देता है, मैं उन चीज़ों को सहनशील नहीं कर पाती हूँ। अपनी कमियाँ देख लेना कि क्या-क्या आपके अंदर है, ओवरथिंकिंग है, स्ट्रेस है, जो भी है भैया आपके अंदर सब लिख दो। कोई पढ़ने नहीं आ रहा, सिर्फ़ आपके भगवान और आप हैं। बस ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें लिख देना उसमें। जब आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा, उसके नीचे आपको एक लाइन लिखनी है सबसे लास्ट में, हे परमपिता परमात्मा, मैं अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ आपको सौंप रही हूँ। कृपा करके मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक कर दीजिए। सारी बातें मैंने आपको बता दी, अब आपको मैं ये सौंप रही हूँ, मुझे हल निकालिए इस चीज़ का। बस लिख कर फ़ोल्ड करके किसी नोटबुक में रख दीजिएगा या जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही करना है। देखो लिखने का तरीका आपका ही होगा, आपके ही वर्ड्स होंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया। या तो ऐसा समझ लीजिए कि आप मुझसे ही बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी लाइफ कोच से बात करते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं ना, डॉक्टर से बात करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं ना, बिल्कुल ऐसे सोच लीजिए, वही है आपके सामने, ठीक है? सब लिख दिया, लिखने के बाद में जैसे मैंने आपसे कहा बिल्कुल वैसे ही करना है, भूल जाइए। अब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। अब आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें आपको लिखी हैं, उनको आपको अब रिपीट नहीं करना दिमाग में। सोचना ये है जब भी आपके दिमाग में कोई भी बात आए, मैंने ये तो अपने परमात्मा पर छोड़ दिया है, मैंने अपने शिव बाबा पर छोड़ दिया है, मैंने अपने कृष्ण पर छोड़ दिया है, मैंने अपनी राधा रानी पर छोड़ दिया है। मेरे साथ जो होगा बेस्ट ही होगा, मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। ये संकल्प आपका दिमाग में चलते रहना चाहिए। देखना आपकी लाइफ में ये चीज़ें धीरे-धीरे कटती चली जाएँगी और हर 15-20 दिन बाद आप इस लेटर को रिपीट कर सकते हैं। 15-20 दिन का जितना भी बैगेज है ना, सब बता दो, सब बोल दो, सब निकाल दो भड़ास। करके देखना, होगा चमत्कार। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।